हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 6th स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी का चैप्टर 2 जिसका नाम है कंपेयरिंग अ ग्लोब एंड अ मैप फील्ड विजिट्स। इस चैप्टर में हम ग्लोब और मैप को कंपेयर करेंगे। फ्रेंड्स, वी हैव सीन हाउ मेरिडियंस एंड पैरेलल्स आर ड्रॉन ऑन अ ग्लोब। अभी पिछले 2 चैप्टर में हमने पढ़ा कि मेरिडियंस और पैरेलल्स को हम ग्लोब पे कैसे ड्रॉ करते हैं। वी हैव ऑल्सो लर्न हाउ दे आर यूज टू डिटरमिन द लोकेशन, और इनकी हेल्प से हम लोकेशन का कैसे पता लगाते हैं। In this lesson, let us compare a map and a globe and understand the difference between them. इस चैप्टर में हम ग्लोब और मैप के बीच का डिफरेंस देखेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे कि हाउ दे बोथ द थिंग्स आर यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस। मेक अ ग्रुप ऑफ 5 or 6. ईच ग्रुप शुड हैव अ वर्ल्ड मैप। तो इसमें 5 से 6 बच्चों का एक ग्रुप बनाएंगे जिसे हम एक वर्ल्ड मैप देंगे, एक इंडिया का मैप और एक ग्लोब देंगे। स्टडी दैम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो उसकी हेल्प से हमें कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उसका हमें जवाब देना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज द वर्ल्ड मैप, ये इंडिया का आउटलाइन मैप है और ये ग्लोब है। अब हम पेज नंबर 17 पर जाएंगे। विच डिवाइस इज फ्लैट? इनमें से कौन सा डिवाइस जो है वो फ्लैट है? तो इंडिया का जो आउटलाइन मैप है वो और जो वर्ल्ड मैप है ये दोनों फ्लैट है। विच डिवाइस इज स्फेरिकल? ग्लोब जो है वो स्फेरिकल है, जिसे हम अर्थ की एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में यूज करते हैं। विच ऑफ दीज डिवाइसेस अलाउ यू टू सी द एंटायर एरिया ऑफ अर्थ एट द सेम टाइम? तो इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमें पूरे अर्थ का एक ही बारी में देखने में हेल्प करती है? वो है वर्ल्ड मैप। विच डिवाइस अलाउज यू टू सी ओनली वन साइड ऑफ द अर्थ एट अ टाइम? कौन सी चीज़ है जिससे हम सिर्फ एक साइड ही देख सकते हैं एक टाइम पे? वो है ग्लोब। विच डिवाइस कैन बी यूज्ड फॉर स्टडिंग अ पर्टिकुलर रीजन इन डिटेल? तो कौन सी चीज़ है जो किसी पर्टिकुलर रीजन के बारे में ज़्यादा डिटेल में पढ़ने में हेल्प कर सकती है? वो है जो आउटलाइन मैप है इंडिया का। अगर इंडिया की किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में पढ़ना है तो वो हमें हेल्प कर सकती है। विच डिवाइस कैन बी कॉल्ड अ मॉडल ऑफ द अर्थ? इनमें से किस चीज़ को हम एक अर्थ का मॉडल कह सकते हैं, जो कि है ग्लोब। थोड़ी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं इसके बारे में। You must have observed that maps are dimensional whereas a globe is 3-dimensional. जो मैप जो है वो एक फ्लैट सरफेस है, फ्लैट है, तो ये 2 डायमेंशन में है, और जो ग्लोब है ये स्फेरिकल 3-dimensional ऑब्जेक्ट है। 2-dimensional objects have length and width. The product of length and width defines area. जो 2 डायमेंशन है उसमें सिर्फ लेंथ और विड्थ होती है, हाइट नहीं होती है, और जो इसकी लेंथ और विड्थ को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमें उस चीज़ का टोटल एरिया बताता है। 3-dimensional objects have length, width and height and the product of these provides volume. 3-dimensional ऑब्जेक्ट में लेंथ, विड्थ और हाइट होती है, और इससे हमें उनकी वॉल्यूम का पता चलता है जब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं। Maps can be used to study the whole world or also regions of limited extent. मैप जो है वो उसके हेल्प से हम पूरा वर्ल्ड या फिर किसी एक पर्टिकुलर रीजन के बारे में, उसकी स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट के बारे में पढ़ सकते हैं। However, small or large the globe, it is only a representative model of the entire earth. ग्लोब चाहे छोटा हो या बड़ा, वो सिर्फ अर्थ की एक मॉडल की तरह ही काम करता है, उसको एक रिप्रेजेंट करता है। 2-dimensional, a surface having 2 dimensions length and width is called 2-dimensional. जिसकी सिर्फ लेंथ और विड्थ हो, थिकनेस ना हो, जैसे कि पेपर हो गया, पेपर की थिकनेस होती है वो, लेकिन वो उसकी लेंथ और विड्थ के मुकाबले बहुत ही नेग्लिजिबल होती है, इसलिए हम पेपर को 2-dimensional मानते हैं। ब्लैक बोर्ड हो गया, सिमिलर थिंग, टेबल टॉप, लैंड एट्सेट्रा। 3-dimensional, an object having 3 dimensions such as length, width and height और थिकनेस आर कॉल्ड द 3-dimensional, जिसके पास लेंथ भी हो, विड्थ भी हो और हाइट भी हो। जैसे कि डस्टर हो गया, डस्टर की अगर हम लेंथ, विड्थ और हाइट देखें तो तीनों कंपेरेबल हैं। और ग्लास हो गया, पॉट हो गया, कोई भी हिल, मून एट्सेट्रा, इस तरह की जो चीज़ें हैं, दोज आर 3-dimensional. फील्ड विजिट, A field visit is an important method of studying geography. फील्ड विजिट क्या होता है कि हम किसी पर्टिकुलर जगह पर जाके उस जगह को अपनी नज़रों से देखते हैं और उसके बारे में स्टडी करते हैं, उसे हम फील्ड विजिट कहते हैं। फील्ड विजिट्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द जियोग्राफिकल एंड सोशल कंडीशंस ऑफ अ प्लेस। फील्ड विजिट से हमें उस जगह के एग्जैक्ट जोग्राफिकल और सोशल कंडीशंस के बारे में पता चलता है कि वहाँ पर जो खनिज पदार्थ हैं या फिर जो रिसोर्सेज हैं वो कैसे हैं, या वहाँ पर रहने वाले लोगों की लाइफ कैसी है, उन चीज़ों के बारे में हमें फील्ड विजिट से पता चलता है।
मोर ओवर, या फिर वो पहाड़ी एरिया है या समुद्री एरिया है या फ्लैट है, वो सब डिटेल्स हमें जोग्राफिकल रीजन की वहाँ पर फील्ड विजिट से पता चलती हैं. मोर ओवर इट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू डायरेक्ट इंटरेक्ट विद द लोकल पीपल एंड अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम्स. और इससे हम वहाँ के लोकल लोगों से भी मिल सकते हैं और उनकी प्रॉब्लम्स और को भी समझ सकते हैं. With the help of your teacher, visit one of the following places to know the geographical conditions of the area: planetarium, post office, bus station, mall, hill, sea coast, small scale industry, etc. तो हम अपनी टीचर की हेल्प से इन्हीं किसी जगह पर जाकर उस जगह की कंडीशन को समझ सकते हैं. स्टडी प्लेसेस लाइक दीज टू ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड वेरियस फीचर्स. और हम इन जगहों की ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं और इनके फीचर्स जो है, स्पेशल फीचर्स, जैसे मॉल में क्राउड कैसा है, हिल का एरिया कैसा है, वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, ह्यूमिडिटी, सी कोस्ट पे भी सेम चीज़ हमें पता कर सकते हैं, पोस्ट ऑफिस में काम कैसा हो रहा है, प्लानिटोरियम में प्लैनेट्स का मोशन कैसा है, ये सब डिटेल्स हम प्लानिटोरियम में देख सकते हैं. योर टीचर विल गाइड यू एट द टाइम ऑफ द फील्ड विजिट. आपकी टीचर इस विजिट में आपको गाइड कर सकती है. प्रिपेयर अ क्वेश्चनेयर विद द हेल्प ऑफ योर टीचर एंड टेक इंटरव्यूज़ वेर एवर इट इज़ नेसेसरी. तो अगर आपको किसी पर्टिकुलर इंसान से कोई क्वेश्चंस पूछने हैं वहाँ पर, जो आप पर काम करता है या वहाँ पर रहते हैं, तो आप वो चीज़ कर सकते हैं. नोट डाउन द रिस्पॉन्सेज, मेक स्केचेस और द अदर नोट्स. तो हम जो वहाँ वो लोग रिस्पॉन्स देते हैं, तो उसके बेस पे आप अपना स्केच या फिर नोट्स तैयार कर सकते हैं. अब हम पेज नंबर 18 पर जाते हैं. जियोग्राफिक म्यूजियम. अर्था इज़ द लार्जेस्ट ऑपरेशनल ग्लोब इन द वर्ल्ड. अर्था जो है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑपरेशनल ग्लोब है. इट इज़ हाउस्ड एट यारमाउथ इन द स्टेट ऑफ मेन इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. ये यारमाउथ में स्थित है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में. द रोटेशन एंड रेवोल्यूशन स्पीड ऑफ दिस ग्लोब इज मेंटेन्ड एज पर दैट ऑफ द अर्थ. और ये सेम स्पीड से घूमता है जैसे कि हमारी अर्थ रोटेट करती है.